नमस्कार, आप सभी को मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है, तुरंत कर लीजिएगा और दूसरे लोगों तक भी, दूसरे पतियों के लिए भी, पत्नियों के लिए भी ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आज का जो समय है वो कहीं न कहीं जो संबंध हैं, जीवन एक-दूसरे के साथ में कटने वाला है, पति हो या पत्नी हो। लेकिन संबंधों को इस तरीके से ताड़-ताड़ कर दिया जा रहा है। अभी रिसेंट की कल परसों की घटना है कोर्ट में कि पत्नी जो है वो कोर्ट में पति के ऊपर भिड़ गई, मारने के लिए उसको। उसमें चाटे-चाटे बजाना शुरू कर दिया। पति सिर्फ़ अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है, लेकिन वो हाथ नहीं उठा रहा है। आप सोच कर देखिए, कितना वो मजबूर होगा कि वो पति जो है सीधे मतलब सरेआम कोर्ट में पिट रहा है और जज साहब भी ये देख रहे हैं कि भई ये घटना क्यों घटित हो रही है। वहाँ पर बैठी हुई कांस्टेबल जो थी उसने उसको बचाया, उसने उसको रोका, लेकिन कोई और भी उसके बीच में नहीं आ रहा, ना ही तो उसमें कोर्ट में खड़े हुए वकील साहब आ रहे और ना ही उसकी तरफ से कोई उसके मतलब जो लोग खड़े होते हैं, सामाजिक लोग खड़े होते हैं, कोर्ट में और भी क्लाइंट होते हैं, ना वो बीच में आ रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ सब तमाशा देख रहे हैं। ऐसे ही तमाशा चल रहा है आजकल पति-पत्नियों का। ये जो संबंध हैं वो इतने खराब हो चुके हैं आज के समय में कि जीवन ना ही तो मैं कहता हूँ कि ना ही तो पत्नी का कटने वाला है, ना ही पति का कटने वाला है, लेकिन मजबूरी में तो दोनों काट ही रहे हैं। मजबूरियों में मजबूरी के हालातों के चलते हुए इंसान जो है वो अपने अकेलेपन से परेशान है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। कहीं न कहीं दोनों एक-दूसरे के साथ में शादी संबंध बनाए जाते हैं, संबंध किए जाते हैं। वो इसलिए हैं कि भई एक-दूसरे को ज़रूरत है। जब केसेस बीच में आते हैं, तो फिर उनको ये जो चीज़ें हैं, जो मतलब एक-दूसरे के लिए चाहने वाली बात है, वो फिर ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अब जो है बीच में केसेस आ रहे हैं, पति भी परेशान क्योंकि पत्नी ने इतने केस कर दिए उसके ऊपर कि अब वो जो है वो बिना कोर्ट के जा ही नहीं सकता उसको उसको मतलब अप्रोच भी नहीं कर सकता। लेकिन पत्नी यहाँ पर ये कहती है मुझे छोड़ रखा है। तो ये कहीं न कहीं अब इसमें देखिए केसेज़ की अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा केसेज़ पत्नियाँ करती हैं। पति कोई केस नहीं करता है। पति के पास राइट भी क्या है? 2 ही केस कर सकता है वो। एक तो सेक्शन 9 का केस कर सकता है हिंदू मैरेज एक्ट के तहत अगर वो चाहता है पत्नी को रखना साथ में। दूसरा सेक्शन 13। अब दोनों ही उसके लिए अगर सेक्शन आप सोच कर देखिए ऐसी कोई पत्नी है जो जैसे मैंने आपको बताई स्टोरी ये मारने-पीटने वाली। अगर इस तरीके की चीज़ें अगर सामने आती हैं, पत्नी इतनी क्रूर है कि वो किसी प्रकार से पति के से मतलब किसी प्रकार से झुकने की ज़रूरत ही नहीं है उसको। रिश्तों में थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा बॉन्ड बनाने के लिए दूसरे के आगे झुकना पड़ता है, लेकिन वहाँ झुकने वाली बात ही नहीं है, सीधे हाथापाई। तो फिर सोच कर देखिए कि ऐसी पत्नी को सेक्शन 9 के केस भी नहीं कर सकता, उससे वो भी खत्म हो गया कि वो लाने की उसकी इच्छा ही नहीं है, मन ही नहीं है उसका कि भई कैसे इस महिला के साथ में जीवन बिताया जाएगा। तो रहा फिर सेक्शन 13 का, तो सेक्शन 13 ही है। बाकी सबसे ज़्यादा जो केसेज़ है, आप पति-पत्नी में झगड़ा हो जाता है, पत्नी अपने मायके चली जाती है, मायके जाने के बाद वहाँ बैठ जाती है और बैठने के बाद फिर वो 1 या 2 महीने बाद ही क्योंकि उसके दिमाग में इतना रहता है कि भई हमारे पास कानून है, क्योंकि उसको भी पता है कानून का सहारा लेना है और कानून में जैसे ही केस करेंगे तो वो आएगा पति और नाक रगड़ेगा और फिर माफ़ी माँगेगा और फिर हमको लेके जाएगा। ऐसा होता नहीं है। रियलिटी क्या है कि आज के समय में अगर तुम किसी को झुकाओगे, दबाओगे तो वो दबेगा नहीं, वो और ज़्यादा चीज़ें खराब होंगी। इसी के चलते हुए पत्नी सेक्शन 498 है, मेंटेनेंस, डीबी ये सब सारे केसेज़ जो है वो उसके पति के ऊपर कर देती है। वो सोचती है जैसे ही केस करूँगी वैसे ही भागता हुआ आएगा और मेरे पैरों में गिर जाएगा या फिर मेरे परिवार से सबसे माफ़ी माँगेगा कि भाई साहब भेज दो, कैसे ही भेज दो। तो ये जो परंपरा है, ये जो आज के लोग सोचते हैं कि भई पति जो है वो एकदम से आएगा और गिड़गिड़ाएगा, नहीं, ये आप गलत सोचते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम लोग पति हैं कि जो एकदम से केसेज़ हुए और हालाँकि कोई नहीं चाहता है कि जीवन खराब हो, बिगड़े, लेकिन पत्नी सबसे पहले ये गलती करती है कि वो केसेज़ पति के ऊपर डालना शुरू कर देती है। अब जो पत्नी जो है वो अब सारे केसेज़ के सहारे जो है वो अपने घर पर रह जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं अब जो केसेज़ हैं क्योंकि पत्नी भी सोच लेती है मैंने केस कर दिया तो मुझे भी अब क्या वहाँ जाना है और पति भी सोच लेता है कि जब इसने केस ही कर दिए हैं, तो अब ये क्या आएगी? तो ना आएगी, ना जाएगी, तो दोनों का बात खत्म हो गई। ऐसे ही एक कमेंट हमारे पास आया था जो मैंने सोचा था कि आज आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा जागरूक करूँ, थोड़ा बताऊँ आपके लिए क्योंकि ये जीवन है और इस जीवन के चलते हुए ऐसे जीवन में बहुत ज़्यादा मोड़ आपके लिए आएँगे, रास्ते आएँगे। जीवन में आप अकेले आए थे, अकेले ही एक दिन जाना है।
बस ये जो जीवन है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है, इसी को कहते हैं जीवन। और इसी जो जीवन के दौरान एक पत्नी को पति की और पति को पत्नी की आवश्यकता होती है, यानी कि एक जीवन साथी की। यही तो जीवन है और यही जीवन साथी है। जब जीवन साथी जब खराब आ जाता है ना जीवन में, तो फिर वो जीवन खराब लगने लगता है। फिर नहीं लगता कि अब हमें इस जीवन का कुछ मतलब मोल या किसी प्रकार से है, क्योंकि लड़ाई झगड़े ये जो केसेस हैं, ये केस जो है वो ऐसे रास्ते पे आपको ले जाते हैं जहाँ पर कि आपको लास्ट में डाइवोर्स जैसी चीज़ें सामने आती हैं। पहले एक समय था कि बहुत लोग लड़के जो है, पत्नियां भी थी, पत्नियां पहले थी और सब टाइम पहले, लेकिन लड़के जो है जैसे ये केस स्टार्ट हुए थे, तो पति के परिवार को सीधे को जेल। तो उसके बाद जब छूट आते थे ना, तो वो लोग जो है वो अपने आप को ख़त्म करने की सोचते थे, पति। और ऐसा अभी तक कई बार हो भी चुका है। किसी ने फ्लैट से 5 मंजिला 6 मंजिला से छलांग लगा दी पति ने, वो मर गया। सुसाइड कर लिया किसी ने। ऐसे भी कई चीज़ें हैं जो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। जीवन है, लड़ते रहिए। ज़िंदा हैं तभी तो इसी सब चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। जब हम नहीं रहेंगे तो फिर ये सब चीज़ें कैसे आएँगी हमारे सामने? तो आपको एक एक अपने जीवन में टेंडेंसी बना लीजिए कि भई हमें, अगर हमारा जीवन है तभी ये सब चीज़ें हैं, नहीं होता तो हम पे कोई केस नहीं होता। तो कोई बात नहीं, आप एक व्यक्ति नहीं हैं, आपके ऊपर 2, 3, 4, 5, 6 केस लगा दिए, डज़न्ट मैटर। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए नेता, महानेता, अभिनेता जितने भी हैं, उन पर हज़ारों की तादाद में केसेस हैं, सैकड़ों की तादाद में केसेस हैं। तो मैं आपको किसी का नाम नहीं बताऊँगा कि किसके लिए हैं। अगर आपको ये बात सोचनी देखनी है, आपने तो कोई क्राइम किया ही नहीं। उस बिना क्राइम किए हुए घर बैठे-बैठे केस लग गया आपके ऊपर। जिसने क्राइम किया है उसको कभी पछतावा नहीं होता है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ सेक्शन 498 ए डीबी मेंटेनेंस, आपने आपके ऊपर केस कर दिया, ठीक? आपने कोई क्राइम नहीं किया। मैं उन बात कर रहा हूँ पतियों के लिए जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया और उनके ऊपर केस कर दिए। जिसने नहीं किया उसके ऊपर तो आपने केस कर दिए। लेकिन सोच कर देखिए ना, मन से आप बात करिए कि जिसने आपके ऊपर केस करे हैं, क्या उसने गलत नहीं किया आपके साथ में? उसने ही गलत किया है। जब वो इंसान नहीं पछता रहा है तो आप क्यों पछता रहे हैं? पछताने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। ऐसी महिलाएँ जो केसेस करके अपने मायके चली जाती है, बैठ जाती है वहाँ जाकर और इंतज़ार करती है कि अब आएगा और मुझे लेके जाएगा। तो ये जो है, ये जो मन धारणा है ना, ये सब गलत है। इसको आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि आपने कोई कर्म नहीं किया जिस प्रकार आप उस घर में जाएँ। जाने के लिए भी इंसान को थोड़ा दबना पड़ता है, झुकना पड़ता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो गलत पति हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अच्छे पति हैं, उनके लिए। ज़्यादातर केसेज़ में पत्नियाँ आजकल गलत कर रही हैं और एक समय था कि पति गलत करते थे। तो जिसकी पत्नी गलत है, वहाँ पर जिसकी पत्नी गलत है, वहाँ पति ठीक है, जहाँ पति ठीक है, वहाँ पत्नी गलत है। तो कहीं न कहीं दोनों का जो मिसमैचिंग है ना, वो वही गड़बड़ा रहा है, उसी की वजह से केसेज़ चल रहे हैं। तो ऐसी पत्नी जो आपको, मान लीजिए कि आप मेंटेनेंस या डीबी या किसी प्रकार का आपके ऊपर केस कर दिया और अब वो घर बैठ गई है, तो उसको आप लाने का प्रयास करें। लाने का मतलब कैसे कि बता रहा हूँ आपके लिए। जब भी वो केस में आती है, कोर्ट में आती है, तो ऑनरेबल कोर्ट से भी कहें कि सर मैं तो अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ और वो नहीं रहना चाहती है। तो आप कोर्ट भी हो सकता है उसको उनको भेजें, मीडिएशन को भेजें आपके लिए, तो वहाँ मीडिएशन में आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी प्रकार से। और अगर नहीं निकलता है, मान लीजिए आपके ऊपर केस कर दिए, सारे मीडिएशन हो गए, सब फेल हो गए, तो अब जो है वो आप उम्मीद छोड़ दीजिए। और आप जब उम्मीद छोड़ देंगे ना, तो फिर आप अपना जीवन जो है एक नए रास्ते पर लेके जाएँ। हो सकता है वहाँ पर आपको एक किरण मिल जाए, नहीं मिलती है तो जीवन तो अकेला तो आपका गुज़रना है ही है, ये तय है। चाहे वो पति हो या पत्नी हो। तो ऐसी महिलाएँ, मैं इनसे भी गुज़ारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने केस कर दिए और आप घर जाके बैठ गई हैं, तो आप भी पति को थोड़ा सहयोग करें, क्योंकि आपका भी जीवन खराब है, आपका जीवन भी ठीक नहीं रह चल पाएगा, क्योंकि जिस पत्नी का पति साथ नहीं होता है, तो उसकी समाज में कोई सम्मान नहीं होता। उसको गलत नज़रों से देखा जाता है कि भई इसने अपने पति पर केस कर दिए हैं। तो ये भी आपको समझना है कि वाक़ई मैंने गलत किया है या नहीं किया है। अपना मन अंदर से टटोलें कि भई मैंने गलत किया है तो मैं माफ़ी माँग लूँ और पति ने गलत किया है तो पति का माफ़ी माँग ले। लेकिन ऐसा इंसान होता है ना कि इंसान के अंदर इतना घमंड, इतना अपने अंदर ईगो आ जाता है कि उसको अपनी गलतियाँ दिखाई ही नहीं देती हैं। तो कैसे मन पछतावा करेगा? तो ये आप अपने आप को देखिए कि मुझे जीना किसके साथ में है, रहना किसके साथ में है। नहीं रहना है तो जीवन अलग ही कटेगा आपका, और फिर या फिर केस के सहारे कटेगा। तो जीवन केस के सहारे काटने से बेहतर है कि आप अपना सेटलमेंट करें, अपने आप को समझाएँ और
अलग होने की तैयारी करें, और अगर अलग हो जाते हैं तो आपका जीवन जो है वो स्वतंत्र है, जो मर्ज़ी आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ये चीज़ें नहीं हैं। हमारे हिंदू धर्म में मतलब कहो कानून में तो डाइवोर्स का मैटर है, लेकिन फिर भी हमारे हिंदू धर्म में तो ये है कि 7 जन्मों का जो साथ है, तो 7 जन्म क्या 1 जन्म सही से कट जाए, 7 जन्म की बात करते हैं। बहरहाल जिसकी पत्नी मतलब जैसे भी कमेंट हमारे पास आया था, अगर आपकी पत्नी है, वो घर जाकर बैठ गई है, केसेस कर दिए आपके ऊपर, तो पहले कोशिश करिए, ट्राई करिए बुलाने का। कानून के द्वारा बात करिए, मेडिसिन के द्वारा बात करिएगा, और उससे भी सीधे बात करिएगा फ़ोन पर, चाहे पति हो या पत्नी हो। और अगर नहीं आती है, तो आप अपने मन को समझाएँ, और समझाने के साथ-साथ में अपना रास्ता अलग बदलें, क्योंकि समय आपके पास में है, समय ये चला गया, निकल गया, वापस नहीं आएगा। पैसा, रुपया सब कुछ आपके पास में रखा रह जाएगा, वो वापस आ सकता है, लेकिन समय आपका चला गया, वापस नहीं आएगा। थिंक अबाउट इट, और डिसीज़न अपना आप ले सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।